सोचो कि आप कहीं पे गाड़ी चला के जा रहे हो और अचानक से कोई आपके गाड़ी के आगे आ गया और आपके साथ उसका टक्कर हो गया। गलती आपकी नहीं थी, लेकिन आप किसको कैसे समझाओगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। या फिर मान लो आप कोई टैक्सी चलाते हो या फिर आप कोई बस चलाते हो और आपका कोई पैसेंजर आपके साथ रूडली बिहेव करता है। अगेन, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप लॉ एनफोर्समेंट को या फिर पुलिस को आप बोल सको कि गलती आपकी नहीं थी। लेकिन आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। इमरजेंसीज जो भी होता है गाड़ी चलाने के थ्रू, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सबने सुना ही होगा डैश कैम के बारे में। जी हाँ, मैंने आज एक डैश कैम ख़रीदा है, क्योंकि मैं जब गाड़ी चला के जाता हूँ तो ये जो टेंशन होता है ये मुझे भी होता था बहुत टाइम से। तो मैं सोच रहा था कि एक डैश कैम खरीदूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये डैश कैम अनबॉक्सिंग करके इसके बारे में पूरा आपको बोलूँगा। तो अगर आपको डैश कैम खरीदना होगा कभी, तो आप मेरे ये वीडियो से पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपको कैसा डैश कैम खरीदना होता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डैश कैम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा भी होते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं। तो सस्ते से महंगा बहुत होता है। तो ये छोटा सा वीडियो आप एंड तक देखो और आपको एक आइडिया हो जाएगा अच्छे से कि अगर आपको एक डैश कैम क्यों लेना है और अगर लोगे तो कौन सा वाला डैश कैम लोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये डैश कैम मैंने आज खरीदा है ऑस्ट्रेलिया में और इसका नाम है एसडोम। ये वाले कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। बेसिकली ये है M550 Pro। इसका और एक वेरिएंट आता है M550 Pro Max। अभी ये वाला कंपनी हो सकता है इंडिया में नहीं मिल सकता है, तो आप कोई भी डैश कैम खरीद सकते हो जो डिसेंट अमाउंट का आता है या फिर कुछ फीचर्स उसमें होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये थोड़ा पॉपुलर है और ये एक बजट डैश कैम है, तो इसीलिए मैंने इसको खरीदा। तो चलो इसको खोल के देखते हैं। तो इसको जैसे ही खोला, इसके अंदर एक मैनुअल आता है जो हम बाद में देखते हैं। तो ये जैसे कि देख सकते हो, ये है डैश कैमरा। इसके साथ आता है ये कुछ एसेसरीज। बेसिकली ये वायर है, उसको कनेक्ट करने के लिए गाड़ी के साथ। इसके बाद और एक बैक कैमरा होता है इसमें। तो ये बैक कैमरा है, उसका बहुत ज़्यादा लंबा एक तार दिया जाता है जो आप अपने गाड़ी में अच्छे से लगा सकते हो। एक एडाप्टर, आई थिंक, हाँ, एक एडाप्टर दिया गया है जो जिससे आप डैश कैमरा को अपने गाड़ी के जो सिगरेट लाइटर वाला जो होता है ना, उस स्लॉट के साथ इसको आप कनेक्ट करके कैमरा को गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको डैश कैम के बारे में बोलता हूँ। तो मैंने जो ये डैश कैम लिया है, ये 3 चैनल डैश कैम। अभी जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या 3 चैनल होता है, तो बेसिकली आप जब डैश कैम लेते हो तो ये 1 चैनल आता है या फिर 2 चैनल वाला, मतलब 2 चैनल डैश कैम, या फिर 3 चैनल, या फिर आजकल 4 चैनल डैश कैम भी आता है। इसका मतलब क्या है? बहुत इजी है। बेसिकली 1 चैनल डैश कैम का मीनिंग यही है कि उसमें कैमरा होता है, एक ही कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा। तो बेसिकली ये जो डैश कैमरा है ये फ्रंट साइड का है। बेसिकली इस कैमरे से आप गाड़ी के फ्रंट में जो भी होगा उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर बोलता है कोई कि उसमें 2 चैनल का होता है, 2 कैमराज होंगे, जैसे कि एक ये फ्रंट वाला हो गया और एक ये दूसरा वाला हो गया जो आपको अंदर गाड़ी के अंदर जो भी हो रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं, ये हो गया दूसरा वाला। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये वाला नहीं होगा, सिर्फ गाड़ी के पीछे लगाने के लिए एक कैमरा हो सकता है, तो उसको भी 2 चैनल या फिर 2 चैनल डैश कैम बोल सकते हो। और 3 चैनल क्या होता है, जैसे कि ये 2 हो गया, एक फ्रंट में, एक केबिन के लिए, और उसके साथ एक जो जैसे कि मैंने बोला, एक हो गया बैक कैमरा जो आप गाड़ी के पीछे लगाते हो, जैसे कि ये वाला है। तो ये मैंने जो लिया ये है 3 चैनल डैश कैम। इसमें 3 कैमराज है। आप बेसिकली गाड़ी का फ्रंट में जो हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अंदर में जो हो रहा है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, और पीछे आपके जो भी हो रहा होगा गाड़ी में, तो पीछे भी वो रिकॉर्ड करेंगे, ताकि अगर मान लो कभी किसी ने पीछे से ठोक दिया तो आपको ये डैश कैम पूरा वो सब रिकॉर्ड करके देंगे। और एक 4 चैनल भी होता है। 4 चैनल का बेसिकली वही मीनिंग होता है कि यहाँ पे जैसे एक कैमरा है केबिन को रिकॉर्ड करने के लिए, 4 चैनल में 2 कैमरेज होते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा वाइड एंगल व्यू मिलता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपको कवर करते हैं। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर आप वो 4 चैनल के लिए जा सकते हो, लेकिन वो महंगा होता है। अभी आता हूँ डैश कैमरा के दूसरे वाले फीचर्स में जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, वाईफाई का जो अगर फीचर्स होता है तो फिर वो एक अच्छी बात होती है। वाईफाई का फीचर से क्या करोगे आप, बेसिकली जब डैश कैम आप खरीदते हो तो बिना वाईफाई का जो डैश कैमरा होता है उसमें आपका मेमोरी कार्ड होता है, और आप अगर कोई भी फुटेज आपको देखना है तो फिर आपको वो मेमोरी कार्ड निकाल के या फिर आपको फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर लैपटॉप में या कंप्यूटर में कनेक्ट करके वो वीडियोज या फुटेज आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपके डैश कैमरा में वाईफाई
वाईफाई होंगे तो फिर आप डायरेक्टली आपके डेस्क कैमरा को आपके फ़ोन के साथ जो भी डेस्क कैमरा होगा उसका जो ऐप होगा उसमें आप उसको कनेक्ट कर सकते हो और बेसिकली आप फ़ोन से ही उसको कंट्रोल कर सकते हो। या फिर आप गाड़ी में नहीं भी होंगे तब भी आप कैमरा को या फिर कैमरा गाड़ी के आसपास क्या हो रहा है वो फुटेज आप देख सकते हो, या फिर जो भी वीडियोस कैमरा में रिकॉर्ड होंगे वो सारे आप अपने फ़ोन से ही देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक वो वाईफाई का ऑप्शन होता है जो मेरे इस वाले में है वाईफाई का ऑप्शन, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको वाईफाई चाहिए तो फिर आप ले सकते हो, थोड़ा उसमें महंगा आता है अगर आप वाईफाई में जाते हो तो। फिर अभी तीसरी बार आते हैं रिजोल्यूशन के ऊपर। तो रिजोल्यूशन बेसिकली आपको सबको पता है कि ये 4K है, HD है या फिर 2K है, क्या है। तो इसके ऊपर भी अगेन डिपेंड करता है कि आपको कैसा वाला कैमरा चाहिए। लेकिन आई थिंक द बेसिक पॉइंट हियर इज़ कि आप ऐसा वाला आप कैमरा लेना चाहिए क्योंकि ये आपका सेफ्टी के बारे में है, या फिर कोई अगर इवेंट होता है, एक्सीडेंट होता है या फिर किसी के साथ कुछ भी टक्कर होता है या फिर कोई आपको टक्कर लगा के चला गया इन केस, तो आपको क्या देखना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करना। एटलीस्ट आप ऐसा डेस्क कैम खरीदने की कोशिश करना जिसमें वो रिजोल्यूशन अच्छा हो, जिससे कि सामने वाले गाड़ी का या पीछे वाले गाड़ी का जो भी हो उसका नंबर प्लेट अच्छे से आ जाए। नॉर्मली जो डेस्क कैम्स होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसके जो फुटेज होते हैं वो नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं, तो नंबर प्लेट आ जाते हैं, ज़्यादातर डेस्क कैम्स में आ जाते हैं। बस फिर भी आप इसको थोड़ा माइंड में रखना। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2K रिजोल्यूशन भी होगा तो फिर भी ठीक है। तो मैंने जो खरीदा है उसमें 4K रिजोल्यूशन का है। बेसिकली जो फ्रंट कैमरा है वो 4K रिजोल्यूशन का है और जो कैबिन और जो पीछे का कैमरा है वो दोनों 2K रिजोल्यूशन का है, जो कि बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन वाली कैमरा है। इसके बाद और एक फीचर्स होता है जो है जीपीएस ट्रैकिंग। तो जीपीएस ट्रैकिंग फीचर्स अगर आपके डेस्क कैम में होंगे तो बेसिकली आपका गाड़ी का स्पीड या फिर आप गाड़ी कहाँ पे हो तो ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं आपके डेस्क कैम में। तो मान लो आपने एक वीडियो डेस्क कैम से आपने डाउनलोड कर लिया, कुछ हुआ इंसिडेंट या ऐसे ही आप मतलब देखने के लिए कि कहीं जा रहे थे, लोग बोल रहे हैं आप बहुत स्पीड में आप चले गए, तो आप दिखाने के लिए अगर उस वीडियो को आप डाउनलोड करके या फिर वो पोर्शन डेस्क कैम से आप देखना चाहोगे, चेक करने के लिए क्या सच में आपने इतना स्पीड से गए थे, तो फिर अगर आपका जीपीएस ट्रैकिंग होगा तो फिर आपके डेस्क कैमरा में उस टाइम पे आप कितना स्पीड से गाड़ी चला रहे थे वो आपके डेस्क कैमरा के वो वीडियो फुटेज में आ जाता है कि आप 80 किलोमीटर में चला रहे थे या फिर 40 किलोमीटर में चला रहे थे। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर होता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं, लोग बोलते हैं अगर बड़ा गाड़ी होता है कि इतना तेज़ से चला रहे थे तभी तो ये एक्सीडेंट हुआ ना। तो आप इवन दो आप नहीं चलाते हो तो आप डेस्क कैम अगर होगा तो आप ये प्रूव कर सकते हो अगर आपके पास जीपीएस ट्रैकिंग होगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी और एक फीचर्स है जो है नाइट विजन है या नहीं। तो ज़्यादातर डेस्क कैम वाले बोलते हैं कि उनके कैमराज में नाइट विजन मोड है, जिसका मतलब है अगर रात को जब आप अंधेरे में रिकॉर्ड करते हो तो बहुत ही अच्छा आपको वीडियोस मिलते हैं। लेकिन इन रियलिटी कम बजट के वाले मतलब कैमरास खरीदते हो तो फिर उसमें इतना अच्छा नहीं होता है जो नाइट रिजोल्यूशन होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका डेस्क कैम रात को पूरा अंधेरे में अच्छा वीडियो खींच सके, ताकि आप पूरा कोई भी डिटेल कुछ भी अगर होता है तो लोगों का फेस क्या है तो वो दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको प्रायोरिटी में रखता हूँ। वाईफाई वगैरह नहीं भी होगा तब भी होता है, बट नाइट विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माय व्यू। सो आप ये कंसीडर करके देखना। उसके बाद आता है लूप रिकॉर्डिंग। लूप रिकॉर्डिंग बेसिकली वही है कि आप सेट करके रख सकते हो कि मुझे पूरा रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे बस 10 या 15 मिनट का रिकॉर्डिंग ही चाहिए। तो बेसिकली कैमरा क्या करेगा, हर 15 मिनट का वीडियो आपको रिकॉर्ड करके रखेगा। तो आपको कुछ करना नहीं होता है, बेसिकली आपको खुद से रिकॉर्ड करना नहीं होता है। तो ये एक फीचर होता है जो कि आप देख सकते हो। आप अगर कोई डेस्क कैमरा खरीदने के लिए चाहते हो तो उसमें होगा कि नहीं। तो ये मेन सारे फीचर्स थे। और इसमें मैं और एक बात बोलूँगा कि नॉर्मली डेस्क कैमरा में क्या होता है, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो एक बार जब उसको ऑन करते हो, बेसिकली एक बार जब गाड़ी के साथ आप कनेक्ट कर लेते हो तो आपको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी का चाबी ऑन करते हो वैसे ही वो डेस्क कैमरा भी ऑन हो जाता है और वो खुद ब खुद रिकॉर्ड करना शुरू करता है। इसके अलावा और एक चीज़ है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, वीडियोस को लॉक करना पड़ता है कि आप नॉर्मली डेस्क कैमरा क्या करेगा, सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन वो सिर्फ 1 घंटे का ही वीडियो फुटेज वो रिकॉर्ड करके सेव करके रखेगा। लास्ट 1 घंटे का जो फुटेज था वो बस उसी को ही मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखेगा। तो अगर आपको उससे पहले की कोई फुटेज चाहिए होगा
तो फिर आप उसको लॉक कर सकते हो। इंडिया में आई थिंक आपको 1500 से लेके डैश कैम खरीदने को मिलेगा, जो कि अच्छे डैश कैम्स होते हैं। फ्लिपकार्ट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन में मिल जाते हैं, या फिर आपको आजकल बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि एक डैश कैमरा अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है चीज़ें। या फिर ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होना है, किसी और के साथ भी कुछ हो सकता है। आप जा रहे हो, आपके सामने वाले गाड़ी के साथ कुछ हो सकता है, और तब क्या होगा कि आप पीछे पीछे जा रहे हो तो आपके कैमरे में उसका सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया, और बेसिकली आप उसको देख सकते हो कि देखो ये तुम्हारा गलती नहीं था, मेरे पास प्रूफ है, आप ये पुलिस को दिखा सकते हो। तो उसमें भी दूसरों के लिए भी ये आप मतलब कोई हेल्प कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ऑलमोस्ट 80% पीपल, सबके पास, सबके गाड़ी में डैश कैमराज होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, और इसको बहुत क्रेडिबल प्रूफ एविडेंस के तरह देखा जाता है यहाँ पे। अगर कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होता है, तो उनको आप क्लेम करने में ये बहुत काम में आता है। तो इंडिया में भी आई थिंक आता है, तो इसीलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा। तो अगर आपको डैश कैमरा ख़रीदना है तो फिर होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ आइडिया मेरे से मिल गया होगा। बट बेसिकली यही होता है डैश कैम, और इसको आप मेरे वाला जो है, आप इसको ग्लास में ऐसे विंड स्क्रीन में पहले इसको आप चिपका के रख सकते हो, इजीली हो जाता है। और ये जो मेरा कैमरा है अंदर वाला, मैं इसको खोल के भी रख सकता हूँ, बहुत इजी है, USB-C है और मैग्नेटिक है, तो बहुत ही अच्छा है। तो यही था आज के वीडियो में। और अगर आप लोग डैश कैमरा खरीद रहे हो और आपको जानना है कि कैसे इसको गाड़ी में इंस्टॉल करें, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि बहुत आसानी से आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और एक लास्ट बात कि आप 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग भी कर सकते हो डैश कैमरा के साथ। मतलब गाड़ी जब बंद होगा, आप जब घर में होगे या फिर ऑफिस जा रहे हो, पूरा दिन गाड़ी कहीं पे पार्किंग पे आपने पार्क करके रख दिया और कोई आके उसमें स्क्रैच करके चला गया, आपका अगर डैश कैम होगा और उसमें 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग होगा, तो वो बंदा भी आपको दिख सकता है। या फिर कोई गाड़ी अगर उसमें पीछे कहीं पे भी लगता है पार्किंग के दौरान, तो आप उसको भी देख सकते हो, इवन दो आप गाड़ी में नहीं थे। तो ये सब में डैश कैमराज बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ सबको कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आई थिंक आप धीरे धीरे करके, मतलब एक कोई डिसेंट सा भी एक बजट वाला डैश कैम आप खरीद सकते हो। बट एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगा होगा। इन दैट केस प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, खैरियत से रहो। बाय बाय।